सभी सभी राम भक्तों की जय हो, बजरंगबली की जय हो, गणेश भगवान की जय हो और शिव गणपति देवा जय बजरंगबली जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, सभी लोगों की जय हो, सभी कथा राम भक्तों को, कथा सुनने वालों की, राम भक्तों की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय माँ भवानी की जय हो, जय हो। बाबा शिव भोले बाबा की जय हो। कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान, और आस आओ वीर हनुमान, आओ वीर हनुमान, आओ वीर हनुमान। आसन आए विराजियो, आसन आए विराजियो, का राम कथा दरबार सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दासु में तोरा। जय हो, जय हो, जय हो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहारी। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी थी उसका लोक और विधि के अनुसार राजा ने सब पालन किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा भाग्य जानकर रानियों को आदर पूर्वक उठा खड़ा किया। उन्हें महल के भीतर ठहरने के लिए उत्तम स्थान भी दिया, जिससे राजा सारा रनिवास उनका मन जोहता रहे, सब उनकी सेवा करते रहें, सब उनकी देखभाल करते रहें। इस तरह से उनको अपने घर में जाके रखा और बहुओं सहित चारों राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बारंबार गुरु जी के चरणों की वंदना करते रहे और मुनीश्वर उन्हें आशीर्वाद देते रहे। चले निशान बजाए सुर निज निज पुर सुख पाए, सियावल रामचंद्र की जय। चले निशान बजाए सुर मूलिए गोद उठाए, कहत परस्पर राम जसु प्रेमन हृदय समाए, सियावर रामचंद्र की जय। तब नगाड़े बजाकर और सुख पाकर अपने अपने लोगों को सभी लोग चले गए। वे एक दूसरे से राम जी के यश का गान करते हुए चले जा रहे हैं और इतना अधिक प्रेम है राम जी के लिए उनके हृदय में कि वो कहा वर्णन नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने आनंद पूर्वक उनकी सब भांति से सत्कार लेने के बाद राजा दशरथ ने हृदय में पूर्ण उत्साह भर गया और जहाँ रनिवास था वहां पधारे और बहुओं समेत उन्होंने राजकुमारों को अपनी आंखों से निहारा, अपने हृदय में सुख प्राप्त किया और बहुओं को और चारों राजकुमारों को रनवास में जाकर के देख रहे हैं दशरथ जी और सारा आनंद उठा रहे हैं। जो आनंद जसरी सी उठा रहे हैं उसका वर्णन नहीं किया जाता, बखान नहीं किया जा सकता। चारों बहुएं और चारों बेटे सामने दिखाई दे रहे हैं, वो खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं। उन्होंने आनंद पूर्वक पुत्रों को गोद में भर भर लिया और उस समय इन्हें जितना सुख मिला उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोद में बिठा बिठाकर बार बार हृदय से हर्ष लगा लगा के हर्षित हो रहे हैं। उन्होंने उनको बहुत ही दुलार और प्यार किया। अपने बच्चों को देख के कौन नहीं खुश होता है। उनका खुशी का ठिकाना नहीं है, वो उसकी खुशी समाये नहीं समा रही है। देखि समाज मुदित रनवास सबके उर आनंद कियो बासु, कहे भूप जिम भयो विबाहु, सुन सुन हर्ष होत सब काहू। इस समाज में समारोह को देखकर सारा रनवास प्रसन्न हो उठा, सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा दशरथ ने जिस तरह से विवाह हुआ था वह सब कह सुनाया। उसे सुन सुनकर सब किसी को प्रसन्नता हो रही है।
राजा जनक के गुणशील और स्वभाव बड़प्पन प्रीति की रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाट की तरह नाना प्रकार से किया। जनक जी की करनी को सुनकर सब रानियां बहुत ही खुश हो गईं। राजा दशरथ जी जनक जी का अत्यंत वर्णन कर रहे हैं, कितना उन्होंने सम्मान किया, कितना सुख दिया, उसका वर्णन करते नहीं थक रहे और रानियां सुन सुन करके बड़ी खुश हो रही हैं। सुतंत्र समेत नहाय नृप बोल विप्र गुरु ज्ञात, भोजन कीन अनेक विधि घरी पंच गई रात, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अपने पुत्रों के साथ नहाकर राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन किए। यह करते धरते 5 घड़ी रात बीत गई और सुंदर सौभाग्यवती स्त्रियां मंगल गान कर रही हैं और रात सारे सुख की मूल और मनोहरणी हो गई है। सबने आचमन करके पान खाए और फूलों की माला और सुगंधित वस्तुओं से भूषित होकर सब शोभा में छा गए। तब श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और आज्ञा पाकर सब लोग सिर नवाकर अपने अपने घर को चले गए। वहां से प्रेम, आनंद, विनोद और महत्व, समय, समाज और सुंदरता का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है, बहुत जो अकथनीय है, जिसको वर्णन हम अपने मुंह से कर ही नहीं सकते हैं। वर्णन सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कर सकते हैं। हमारी तो कौन औकात है, देवता भी उसका वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। कितना सुंदर समय, कितना मेल मिलाप, कितना अच्छा लग रहा है। फिर भला मैं किस प्रकार से उसे बखान कहूँ। कहीं कैंचुआ भी धरती को सिर से पे धारण कर सकता है जो मैं बखान कर सकता हूँ, ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है। तुलसीदास जी कह रहे हैं जिनका वर्णन देवता नहीं कर सकते हैं, उनका वर्णन मैं अपने मुंह से, अपनी लेखनी से कैसे कर सकता हूँ। क्या कैंचुआ भी पृथ्वी को धारण कर सकता है सिर पे? वही हालत मेरी है, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। नप सब भांति सबहि मन सन मानी, कहीं मृदु वचन बोलाई रानी, वधू लरकनी पर घर आई, राखियो नयन पलक की नाई। सबको सब प्रकार से सम्मानित कर और कोमल वचन कहकर राजा ने रानियों को बुलाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर से आई हैं, इनको इस तरह रखना जैसे पलकों पे आँखों, जैसे पलकें आँखों पे रहती हैं उस तरह से इनको रखना, इनको कोई कष्ट ना होने पाए। लरिका श्री श्रमित उनी 10 बस, शयन करा बहु जाय, अस कई गे विश्राम गृह, राम चरण चितुलाय, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। थके होने के कारण लड़के नींद के बस हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा ने श्री रामचंद्र जी के चरणों को चित्त में धारण कर विश्राम भवन में चले गए और सभी बच्चों को विश्राम घर में भेज दिया कि सभी लोग अभी थके हुए आए हो, सभी विश्राम करो, बहुओं को भी विश्राम करने दो। राजा के सहज सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणि जटित सोने के पलंग बिछवाए और गद्दों पर गऊ के दूध के फैन के समान कोमल एवं सुंदर अनेक स्वच्छ सफेद चादरें बिछवाई और सुंदर तकियों का वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। मणियों के महलों में पुष्पमालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हुए हैं। रत्नों से सुंदर दीपकों और चंदुओं को चारुता तो कहते ही नहीं बनती है, जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। सुंदर से सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम पूर्वक पलंग पर सुला दिया। श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी, तब वे भी अपनी अपनी सैयाओं पर जाकर सो गए। श्री राम जी के सामने सुंदर और सुकोमल अंगों को देखकर सब माताएं प्रेम पूर्वक ये वचन कह रही हैं, हे तात, रास्ते में जाते समय तुमने अत्यंत भयावनी ताड़का को किस तरह से मार दिया? इतनी भयानक थी वो, तो उसको तुमने कैसे मार दिया? घोर निशाचर विकट भट समर गहे नहीं काऊ, राम समर गन नहीं काऊ, मारे सहित सहायक में खल मारीच सुभाव, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सिया राम जय जय सिया राम।
दुष्ट मारीच और सुबाहु जैसे अत्यंत भयानक राक्षसों को, जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को गिनते ही नहीं थे, सहायकों सहित तुमने कैसे उनको मार दिया। माताएं बड़ी आश्चर्य कर रही हैं, बड़े अचंभे से पूछ रही हैं, इतनी भयानक राक्षसी को तुमने कैसे मारा होगा। तो हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, मुनि की कृपा से ही ईश्वर ने तुम्हारी बहुत सी बलाएं टाल दी। ये ईश्वर मुनि की ही कृपा है। तुम दोनों भाइयों ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रखवाली की थी ना, इसलिए गुरु जी के आशीर्वाद से ये सब विद्याएं तुमको मिल गई हैं। तुम्हारे चरणों की धूल लगते ही मुनि पत्नी अहिल्या तर गई। विश्व भर में तुम्हारी यह कीर्ति पूरी तरह फैल गई है, हवा की तरह फैल गई है कि तुमने मुनि की पत्नी अहिल्या को अपनी चरण धूल से ही तार दिया। ये कैसे हुआ? बड़ा सुंदर दृश्य है, पूरी दुनिया में हवा की तरह फैला हुआ है, सब दुनिया इसको जान गई है, पूरा संसार इसको जान गया है। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर शिवजी के धनुष को राजाओं के समाज में तुमने कैसे तोड़ डाला, ये तो बताओ हमको। तो विश्व विजय के यश के साथ साथ जानकी को पाया और सब भाइयों को ब्याह कर घर लौटाए। तुम्हारे सभी कर्म अलौकिक हैं, मानव सामर्थ्य से बाहर हो तुम, जिन्हें केवल विश्वामित्र जी की ही कृपा ने सुधार दिया है। उन मुनि की ही कृपा है जो तुम्हारे अंदर इतनी विद्याएं आ गई, इतने बलवान तुम बन गए। ये सब कृपा मुनि जी की है, विश्वामित्र जी की। ये माताएं सब श्री राम जी से कह रही हैं, हे तात, तुमने चंद्रमुख को देखकर आज जगत में हमारा जन्म लेना सफल हो गया है। तुम्हें देखे बिना जो दिन बीते उनको ब्रह्मा गिनती में न लाए, हमारी आयु में गिनती न करे। राम प्रतोषी मातु सब कहीं बिनती बरवैन, रामा कहीं बिनती बरवैन। सुमिर शंभु गुरु विप्रपद, किए नींद बस नैन, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवोस दशरथ अजिर बिहारी। विनीत और उत्तम वचन कहकर श्री रामचंद्र जी ने अपनी सब माताओं को संतुष्ट कर दिया और फिर शिव जी, गुरु और ब्राह्मणों के चरणों में स्मरण करके सर झुका के उन्होंने अपनी आंखें नींद के वश में कर ली और वो सो गए। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा शोभा रहा था मानो संध्या समय का लाल कमल सोह रहा हो, सुंदर दिख रहा हो। स्त्रियां घर घर रत जगा कर रही थी और परस्पर शुभ गालियां दे रही थी, हंसी ठट्ठा सब चल रहा था। रानियां कहती हैं, हे सजनी, देखो आज रात कितनी सुहावनी है, जिससे अयोध्यापुरी में विशेष शोभित हो रहा है। फिर सासुएं सुंदर वधुओं को लेकर सो गईं, मानो सर्पों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया हो, ऐसा सासों को महसूस हो रहा है। सुंदर सुंदर बहुओं के साथ सो करके उन्हें बड़ा आनंद आ रहा है। प्रातः पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूर्ण बर बोलन लागे, बंदिमा गधने गुण गन गाए, पुरजन द्वार जो हारन आए। प्रातः काल पवित्र मुहूर्त में प्रभु रामचंद्र जी जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाटों और मगधों के गुणगान किया और पूर्वासी द्वार पर जोहार करने लगे। ब्राह्मण देवताएं गुरु पिता और माताओं की वंदना कर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हो गए। माताओं ने बड़े ही आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ द्वार पर पधार गए, अपने पिताजी के पास पहुंच गए। कीन सोच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाय, प्रतिक्रिया करता तपहि आए चारों भाई। सहज पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदन करके अपने पिताजी के पास आ गए। नवा पॉइंट, तीसरा विश्राम। भूप बिलोक लिए उरलाई, बैठे हर्ष जय रजाए सुपाही, देखी राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाव अवधि अनुमानी। नवे परायण का तीसरा विश्राम है ये। राजा दशरथ ने देखते ही उन्हें हृदय में लगा लिया, फिर वे आज्ञा पाकर प्रसन्न बैठ गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और नेत्रों के लाभ को बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा जुड़ गई। उनके सारे शोक संताप मिट गए। राजा इतने खुश हो रहे हैं बेटों को देख देख करके।
पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसन ही मुनि बैठाए। सुनत तमेत पूज पद लागे, निरखि राम दो गुरे अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी भी आ गए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बिठाया और अपने चारों पुत्रों के साथ उनकी पूजा करके उनके पांव चरण स्पर्श किए और दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम से अनुरक्त और मग्न हो रहे हैं। वशिष्ठ जी धर्म का इतिहास कह रहे हैं और राजा अपनी रानियों के साथ उसे सुन रहे हैं, जो मुनियों ने के मन के लिए भी अगम्य है। विश्वामित्र जी की ऐसी करनी का वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर तरह तरह से वर्णन किया कि ये सब लीला विश्वामित्र जी की है। जो कुछ भी इतना सुंदर सौंदर्य हम देख रहे हैं, ये इन्हीं की कृपा से है। वामदेव जी बोले, वशिष्ठ जी का कहना पूर्णतः सत्य है, तभी तो विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में फैल रही है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में विशेष उत्साह और आनंद हुआ। मंगल मोद उछाह नित जाहि, दिवस यही भांति रामा जाय, दिवस यही भांत उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवोस दशरथ अजिर बिहारी। नित्य ही मंगल मोद प्रमोद और सब होते हैं। इसी तरह आनंद में दिन बीतते चले जा रहे हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी है। उसके आनंद की कोई ठिकाना ही नहीं है। हरी घड़ी अधिक से अधिक आनंद बढ़ता ही चला जा रहा है। और सुदिन शोध कर सुमुहूर्त को निकाल करके सुंदर कंगन खोले गए। उस अवसर पर भी मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए। इस प्रकार नित्य नए नए सुख को देखकर देवता ललचाने लगे और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा से मांग करने लगे कि हमको भी अयोध्या में जन्म दे दीजिए। सभी देवताएं बड़े ही खुश हो रहे हैं। विश्वामित्र जी नित्य ही वहां से चलना चाहते हैं, पर रामचंद्र जी के प्रेम और विनयवश ठहर जाते हैं। दिनों दिन राजा के सौगुने प्रेम भाव को देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और अपने पुत्रों के साथ हुए मुनि के आगे खड़े हो गए और बोले, हे नाथ, मेरी समस्त संपदा आपकी ही है। मैं तो स्त्री पुत्रों और समेत आपका ही सेवक हूँ। मैं आपकी सेवा करता रहूँगा। आप यहीं ठहर जाइए, जाइएगा मत। वो बार बार विश्वामित्र जी से विनती कर रहे हैं। हे मुनि, मेरे इन लड़कों पर सदा अपना स्नेह बनाए रहिएगा और मुझे भी अपने दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। स्नेह पर उनके मुख से वचन नहीं निकल रहे थे। प्यार की वजह से उतने प्रेम में वशीभूत हो गए थे कि उनके मुंह से कोई वचन निकल ही नहीं रहा था। दीन आशीष विप्र बहुभांति, चले न प्रीति रीति कही जाती। राम सप्रेम संग सब भाई, आए सुपाई फिरे पहुँचाई। विप्र विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिए और तब वे चल पड़े। उस समय की प्रीति की रीति कही नहीं जा सकती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम पूर्वक उन्हें पहुंचाकर और उनकी आज्ञा पाकर लौट आए। राम रूप भूपति भगति, ब्याहु उछाहु आनंद। रामा ब्याहु उछाहु आनंद, जात सराहत मन ही मन। मुदित गादि कलुचंद, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बजरंगबली। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवोस दशरथ अजिर बिहारी। गाधी कुल के चंद्र रूप विश्वामित्र जी का कुल है गाधी। गाधी कुल के चंद्र रूप विश्वामित्र जी बड़ी प्रसन्नता के साथ श्री रामचंद्र जी के रूप और पृथ्वी के स्वामी राजा दशरथ जी की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और लोगों के उत्साह को और आनंद को मन ही मन में सराहते हुए चल दिए। वामदेव जी और रघुकुल के ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा बखान कर उत्साह पूर्वक कही। मुनि का सुयश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्यों के प्रभाव का वर्णन करने लगे।
जब आज्ञा हुई तब वे सब लोग घर लौटे। राजा दशरथ जी भी अपने पुत्रों के साथ महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की मंगल गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का पवित्र सुंदर यश तीनों लोकों में छाया हुआ है। जब से श्री रामचंद्र जी आए ब्याहि राम घर जब ते, बसे आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाह उस भय उछाहू, कह सकै न बरन गिरा अहिनाहू। तो कह रहे जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आ गए हैं तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बस गया है। प्रभु के विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ, सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। कवि कुल जीवनु पावन जानी, राम सी अजसु मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी, करन पुनीत हेतु निजवानी। यह जानकर श्री सीता राम जी का यश कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाला और मंगलों की खान है। मैंने अपनी वाणी को विशुद्ध करने के लिए कुछ बखान कर कहा है। ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। निज गिरा पावनी करन कारण जराज जस तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार बारिद पारो कवि को नहीं लयो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुन जे सादर गावही, बैदेही राम प्रसाद ते जन सर्वदा सुख पावही। अपनी वाणी को विशुद्ध करने के लिए तुलसीदास जी ने राम का यश कहा है। श्री रघुनाथ जी का चरित्र तो अपार सागर है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगल उत्सवों का वर्णन आदर पूर्वक सुनकर गावेंगे, वे श्री जानकी जी और श्री राम जी के प्रसाद से सदा सुख भोगेंगे। उनका कहने का मतलब है जिस तरह रामचंद्र जी के विवाह में हुआ है उसी परंपराओं को लोग अगर निभाएंगे तो वो सदा सुख भोगेंगे। सिय रघुवीर विवाह जे सप्रेम गावही सुनही, तिह कहूँ सदा उछाहु मंगलायतन राजस राम जसु गावही। श्री सीता जी और रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाते और सुनते हैं उनके लिए सदा उत्साह ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगलों का स्थान है, मंगलों का आश्रय है। अगर मंगल करने हैं तो उन्हीं की शरण में रहिए, उन्हीं के आश्रय में रहिए। कलयुग के सभी पापों को दूर करने वाला, नष्ट करने वाले श्री रामचरितमानस जी का यह पहला सोपान समाप्त हुआ। बालकंडा समाप्त हो रहा है। कल हम अयोध्या कांड को सुनाएंगे। श्री रामचंद्र जी की वो गुण गाथा है जो सुनने में ही ज़्यादा मजा है। जो लोग सुनेंगे उनका कल्याण ही कल्याण होगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। आप सभी लोग, हम सभी लोग राम कथा को सुनते रहें, चलते रहें, करते रहें और दूर दूर तक इसको फैलाते रहें। आप जो भी सुन रहे हैं अपने मोबाइल से इसको आगे बढ़ा दीजिए और अपने जानने वालों के लिए बढ़ाइए, जो सभी इसका सुनने का आनंद लें। जो सुनने का आनंद लेंगे उनके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, सारे कष्टों का निवारण हो जाएगा और सुख ही सुख होगा, आनंद ही आनंद होगा। इसलिए आप सब इसको आगे बढ़ाते रहिए और राम कथा को सुनते रहिए और अपने लोगों को, अपने जानने वालों को, अपने सहजनियों को, सहयोगियों को, सबको आगे बढ़ाते रहिए। राम कथा से सुंदर और कोई कथा है नहीं। राम नाम सत्य है कहते हैं कि नहीं, तो राम ही आगे भी आने में भी, जन्म लेने में भी राम सत्य है और जहाँ इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं तब भी राम नाम का स्मरण करिए। आप प्रभु के नाम अनेक हैं, किसी भी नाम का स्मरण करिए, लेकिन नाम स्मरण करना बहुत जरूरी है। वही आपको भव से पार उतारेगा और सारे संकटों को दूर करेगा। राम नाम सुखदाई, राम नाम सुखदाई। भगवान सभी को सुख देने वाला है, सभी के पापों को दूर करने वाला है। राम के नाम का स्मरण करिए, राम की कथा को सुनते रहिए और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय बजरंगबली। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान
और आसन जाय विराजिए रामचंद्र दरबार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय हो। सब अपने अपने स्थान चले जाए। कथा सबने सुनी, बहुत अच्छा लगा, सबको कथा सुननी है। जय राम जी की जय, सिया राम, जय सिया।